तो 10 गुना वृद्धि किया। तो उस समय 200 रुपया पेंशन मिलता था वृद्धजनों को, तो उसमें भी 10 गुना वृद्धि होना तो 2000 रुपया होना चाहिए था। उन्होंने माफ़ी मांगा, उसके बाद कल का प्रकलन का वहीं पटाक्षेप हो गया था। और हम लोग सदन को चलाना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो सवाल है सदन में आ सके, उसका समाधान सरकार कर सके। इससे साफ जाहिर होता है कि विपक्ष जनता के हर एक सवाल को सदन में लाना चाहती है और सरकार से जवाब चाहती है। आए दिन बलात्कार हो रहा है, इस पर सरकार रोक नहीं लगा पा रही है। तो सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी तरीक़ा से फेल है और इन सवालों को हम लोग सदन में जोर शोर से उठाने का काम कर रहे हैं। आशा, ममता, जीविका दीदी हैं, उनका सवाल है, समान काम का समान वेतन का सवाल है। इन तमाम वादा को करके सरकार आई थी और उसको करने में ये बजट कहीं से भी दिख नहीं रहा है। बंगाल में पांव पसार न सके, सरकार में ना आ सके, इसके लिए जो भी माननीय नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को करना होगा वो करेंगे और भाजपा को रोकने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे। बिहार में विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और इस हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतीश दास जी हैं कि क्या कुछ चल रहा है आज, जिस तरह से कल का जो मुद्दा था उस मुद्दे को फिलहाल आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी सुबह में प्रश्नकाल था और सरकार किसी भी सवालों का जवाब संतोषजनक नहीं दे रही है। अभी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आया, भाजपा के ही तरफ से आया, बड़ी सदस्यों के द्वारा, कि यहाँ पर जो वृद्धजनों को या फिजिकली जो चैलेंज लोग हैं उनके पेंशन को 400 से बढ़ा करके 3000 रुपया किया जाए। इस पे सरकार कहती है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तो 400 रुपये में जब आप कह रहे हैं कि हमने 2005 से 2021 का जो बजट है उसमें हमने 10 गुना वृद्धि किया है, तो 10 गुना वृद्धि किया। तो उस समय 200 रुपया पेंशन मिलता था वृद्धजनों को, तो उसमें भी 10 गुना वृद्धि होना तो 2000 रुपया होना चाहिए था। तो सरकार गरीबों को कोई राहत नहीं देना चाहती है। और जो कल का जो समस्या जो सदन में खड़ा हुआ था, सरकार के द्वारा ही आसन को जो अपमानित करने का काम हुआ था, उस पे तो कल ही उन्होंने माफ़ी मांगा, उसके बाद कल का प्रकलन का वहीं पटाक्षेप हो गया था। और हम लोग सदन को चलाना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो सवाल है सदन में आ सके, उसका समाधान सरकार कर सके। इसमें हम लोग सकारात्मक सहयोग करना चाहते हैं। सतीश जी, एक सवाल है कि जिस तरह से अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, सभी का कहना है कि इस तरीके का जो सत्र इस बार चला है, ऐसा सत्र कभी पहले नहीं चला था। विपक्ष मजबूत है, इससे साफ जाहिर होता है कि विपक्ष जनता के हर एक सवाल को सदन में लाना चाहती है और सरकार से जवाब चाहती है। सरकार जवाब देने में जब पीछे हटती है तो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सरकार आसन को चलाने के स्पीकर महोदय भरसक कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक किया है। इसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सदन को सुचारू तरीके से चलाया है। नए सदस्यों को भी वो सीखने और सिखाने का मौका उन्होंने दिया है। तो इस पे इस तरीके से और ये इस तरह का हंगामेदार सदन ही होना चाहिए, तभी हम वाकई में जो सरकार को आईना दिखाना चाहते थे, हम पिछले 1 महीने से सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि उनका न्याय के साथ विकास का जो वादा है, जो नारा है, वो झूठा है। वो जो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे सरकार एकदम फिसड़ी साबित हो रही है। एक माननीय सदस्य कांग्रेस के, उनके परिजनों को घर में घुस करके मार दिया गया। आज 20 दिन हो गया है, उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई, सदन में सवाल लाना पड़ रहा है। तो इतना गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गया है लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे। पटना में जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या हो रही है, आए दिन बलात्कार हो रहा है, इस पर सरकार रोक नहीं लगा पा रही है। तो सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी तरीक़ा से फेल है और इन सवालों को हम लोग सदन में जोर शोर से उठाने का काम कर रहे हैं। 23 मार्च को विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। 23 मार्च को विधानसभा जो सरकार का जो मैनिफेस्टो में एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि तेजस्वी जी के काउंटर में 10 लाख रोजगार के बदले 19 लाख रोजगार देंगे। तो 19 लाख रोजगार का क्या हुआ, उसका हिसाब हम लोग 23 तारीख को लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे क्या हुआ, पिछले 111 दिनों से जो देश में किसान दिल्ली को घेर के बैठे हैं, उन किसानों का क्या होगा, उनका जो सवाल, उन सवालों का क्या होगा। देश में जो संविदा कर्मी हैं उनका स्थायीकरण का मामला है, खास करके बिहार में जो
आशा, ममता, जीविका दीदी हैं, उनका सवाल है, समान काम का समान वेतन का सवाल है। इन तमाम वादा को करके सरकार आई थी और उसको करने में ये बजट कहीं से भी दिख नहीं रहा है। तो उन तमाम सवालों को लेकर के बिहार विधानसभा का 23 तारीख का राष्ट्रीय जनता दल युवा विंग का घेराव है और उस घेराव को बाहर वो घेराव करेंगे और सदन के अंदर सरकार को हम लोग घेरने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा कि कांग्रेस कह रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बंगाल में जाकर प्रचार नहीं करना चाहिए। देखिए, ये हमारे नेता को तय करना है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि देश में सांप्रदायिक ताकत, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सबके दुश्मन वाली सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भाजपा गठबंधन किसी तरीके से भी बंगाल में पांव पसार न सके, सरकार में ना आ सके। इसके लिए जो भी माननीय नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को करना होगा वो करेंगे और भाजपा को रोकने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन कांग्रेस, यहाँ आप सहयोगी दल हैं, लेकिन वहाँ टीएमसी का समर्थन कर रहे हैं प्रतिपक्ष नेता, लेकिन वहाँ उनको प्रचार करने के लिए कांग्रेस क्यों मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, कांग्रेस भी चाहती है कि भाजपा नहीं आए, तेजस्वी भी ये भी चाहते हैं कि भाजपा नहीं आए। दोनों का उद्देश्य तो एक ही है। फिर मना क्यों? माना ये बैठ के बात होगी। ये थे हमारे साथ राजद के विधायक, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से लगातार बात कर ले कि बंगाल में बीजेपी अपना चुनाव की जो रणनीति है वो तगड़ा कर रही है, लेकिन बात कर ले कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो टीएमसी को समर्थन दिए हुए हैं और कांग्रेस का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं बिहार के वो प्रचार करने के लिए बंगाल नहीं जाएं। बने न्यूज़ नेशन के साथ कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं रंजन सिंह, पटना।